हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू। तो चलते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, हम किस वाक्य में और कैसे वाक्य में हैव टू एंड हैज टू का यूज करते हैं। तो जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ ना है, नी है, ने है आते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हैव टू एंड हैज टू का। जैसे सेंटेंस है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है। सेंटेंस में क्या आ रहा है, क्रिया के साथ ना है, नी है, ने है आ रहे हैं। तो मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, उसे हंसना है, उसे कपड़े धुलने हैं। सेंटेंस में क्या आ रहा है, ना है, नी है, ने है। तो जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ ना है, नी है, ने है आए, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, हैव टू एंड हैज टू का। ये इसकी पहली आइडेंटिफिकेशन है, पहली पहचान है। दूसरा पहचान है, इसके दूसरा आइडेंटिफिकेशन है, जब भी किसी सेंटेंस में क्रिया के साथ पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आए, जैसे मुझे जाना पड़ता है। सेंटेंस में क्या है, मुझे जाना पड़ता है। तो ऐसे वाक्य में हम किसका यूज करेंगे, हैव टू एंड हैज टू का। ये इसकी दूसरी आइडेंटिफिकेशन है। तो पहली आइडेंटिफिकेशन क्या है, जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ ना है, नी है, ने है आए, तो हम क्या यूज करेंगे, हैव टू एंड हैज टू का। और जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आए, तो हम किसका यूज करते हैं, हैव टू एंड हैज टू का। जैसे मुझे जाना पड़ता है, उसे घर का काम करना पड़ता है। सेंटेंस में लास्ट में क्या है, पढ़ता है, पढ़ती है। इसकी तीसरी आइडेंटिफिकेशन है, तीसरी आइडेंटिफिकेशन भी है इसकी, जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं आए, जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, उसे अपना घर का काम करना पड़ रहा है, उसे होमवर्क करना पड़ रहा है। सेंटेंस में क्या आ रहा है, पढ़ रहा है। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम हैज टू एंड हैव टू का यूज करते हैं। आज हम सीखेंगे हैज टू एंड हैव टू के पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। होप आपको इसका आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। हैव टू एंड हैज टू के थ्री आइडेंटिफिकेशन होते हैं, क्रिया के साथ ना है, नी है, ने है आते हैं, जैसे मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है। तीसरी आइडेंटिफिकेशन है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, जैसे मुझे जाना पड़ता है। तीसरी आइडेंटिफिकेशन है, मुझे जाना पड़ रहा है। तो तीनों ही सेंटेंस एक ही तरीके से बनाए जाते हैं, केवल मीनिंग अलग, बोलने में मीनिंग अलग होती है, लेकिन सेंटेंस को, तीनों सेंटेंस को एक ही तरह बनाया जाता है। तो चलते हैं सेंटेंस को कैसे बनाए जाते हैं। इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव टू एंड हैज टू लगाते हैं, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हैव टू लगाते हैं प्लूरल के साथ, हैज लगाते हैं सिंगुलर के साथ। प्लूरल कौन कौन से होते हैं, आई, यू, बी, दे, यू, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, इनके साथ हैव लगता है। हैज किसके साथ लगता है, हैज लगता है सिंगुलर के साथ। इट, सी, जब भी किसी का नाम हो, ही हो, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी स्थान का नाम, सारे सिंगुलर जो होते हैं वो सारे इसके साथ क्या लगते हैं, हैज लगते हैं। तो सिंगुलर के साथ हैज टू, प्लूरल के साथ हैव टू का यूज करते हैं। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ फॉर्मूला को, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू एंड हैज टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। पहला सेंटेंस है, मुझे जाना है। सेंटेंस क्या है, मुझे जाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के बाद क्या लगाना है, हैव टू एंड हैज टू लगाना, आई के साथ हैव लगता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना का हो जाएगा गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। सेंटेंस क्या हुआ, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। सबसे पहले क्या रखा, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद हैव टू लगाया, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा है। सेंटेंस है, मुझे जाना है, सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टू गो। सेंटेंस है, मुझे जाना पड़ता है। सेंटेंस मुझे जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, जाना पड़ रहा है, सारे सेंटेंस जो होते हैं एक ही तरह बनते हैं, लेकिन बस मीनिंग अलग हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
ये कैसे बनता है? सेम सेंटेंस वैसे ही बनेगा जैसे जाना है वाले वाक्य बनते हैं। सेंटेंस हो जाएगा, सबसे पहले बनेगा आई हैव टू गो। सेंटेंस क्या बना? मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू, देन गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। सेंटेंस में मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है। सेंस अलग है कहने की, लेकिन सेंटेंस जो होते हैं वैसे ही बनते हैं इंग्लिश के। सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है, आई हैव टू गो। इसको कंटिन्यूअस मत समझ लेना, ये कंटिन्यूअस वाक्य नहीं है। मुझे जाना पड़ रहा है, आई हैव टू गो। तो तीनों सेंटेंस कैसे बनते हैं? एक ही तरह बनते हैं, बस इसका कहने का सेंस बस अलग हो जाता है। सेंटेंस कह रहा है मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, सेंटेंस वैसे ही बनेगा, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है, सेंटेंस वैसे ही बनेगा, आई हैव टू गो। कहने का सेंस बस अलग है, सेंटेंसेस एक ही तरीके से बनेंगे। होप आपको इसका आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट है आई। आई के बाद, आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले वाक्य है, सेंटेंसेस है, जो कि आपको इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। मैंने प्रीवियस ईयर में बहुत काफी सेंटेंसेस पढ़ाए हुए हैं, उन टॉपिक को आप अच्छे से देख लेना और लिख लेना। सेंटेंस क्या बना? मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। सेंटेंस सेम बनेगा, कहने का सेंस बस अलग है। सेंटेंस जगह आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ता है, सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। सेम बनेगा, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई हैव टू स्टडी। होप आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं सोच रही थी केवल आपको एक ही आइडेंटिफिकेशन बस बताओ, ना है, नी है वाले वाक्य, लेकिन केवल एक बताने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हैव टू वाले और हैज टू वाले में पढ़ता है वाले वाक्य भी सेम तरह बनते हैं, पढ़ रहा है वाले वाक्य भी सेम तरीके से ही बनते हैं। होप आपको तीनों आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका जो रूल है केवल एक ही तरह है, सारा का सारा सेंटेंस एक ही तरीके से बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अपना सपना पूरा करना है। मुझे अपना सपना पूरा करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू। आई हैव टू, आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद हो जाएगा अपना सपना माई ड्रीम। आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम। मुझे अपना सपना पूरा करना है, आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम। मुझे अपना सपना पूरा करना है। सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अपना सपना पूरा करना पड़ रहा, मुझे अपना सपना पूरा करना पड़ता है, करना पड़ता है। सेंटेंस सेम बनेगा, आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम, आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम। मुझे अपना सपना पूरा करना पड़ता है। सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम, आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अपना सपना पूरा करना पड़ रहा है। मैंने तीनों वाक्य बनाए हुए हैं, ना है वाले वाक्य, पढ़ता है वाले वाक्य और पढ़ रहा है वाले वाक्य। सेंटेंस से मुझे अपना सपना पूरा करना पड़ता है। सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम, आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम। मुझे अपना सपना पूरा करना पड़ रहा है। सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम, आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम।
सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है पापा को ऑफिस जाना है। पापा को ऑफिस जाना, सब्जेक्ट क्या है? पापा। पापा के साथ क्या लगेगा? पापा यहाँ पे सिमिलर है, हैज लगेगा, हैज टू लगेगा। पापा हैज टू गो टू ऑफिस। पापा हैज टू गो टू ऑफिस। सेंटेंस क्या है? पापा को ऑफिस जाना है। सेंटेंस हो जाएगा पापा हैज टू गो टू ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस है पापा को ऑफिस जाना पड़ता है। पापा को ऑफिस जाना पड़ता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? पापा। पापा के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, सिमिलर है। पापा हैज टू गो टू ऑफिस। पापा हैज टू गो टू ऑफिस। पापा को ऑफिस जाना पड़ता है। पापा हैज टू गो टू ऑफिस। पापा हैज टू गो टू ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस है पापा को ऑफिस जाना पड़ता है। पापा हैज टू गो टू ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनाना है? पढ़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हमें क्या बनाना है? पढ़ रहा है। मैंने पढ़ रहा वाले वाक्य इसको मैं पढ़ रहा है वाला सेंटेंस बनाना है। पापा को ऑफिस जाना पड़ रहा है। पापा को ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? पापा के साथ हैज लगेगा, पापा सिमिलर है। पापा हैज टू गो टू ऑफिस। सेंटेंस क्या है? पापा को ऑफिस जाना पड़ रहा है। पापा हैज टू गो टू ऑफिस। सेंटेंस क्या हो जाएगा? पापा हैज टू गो टू ऑफिस। आप इसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ जाओगे तो सेंटेंस तुरंत बन जाएंगे। ना है नहीं है वाले वाक्य है, पढ़ता पढ़ती है वाले वाक्य, पढ़ रहा है वाले वाक्य जो होते हैं हैज टू की एक ही तरीके से बनते हैं। सेंटेंस क्या हुआ? पापा हैज टू गो टू ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें अंग्रेजी सीखनी है। हमें अंग्रेजी सीखनी है। सब्जेक्ट क्या है? बी। बी के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। वी हैव टू। सीखना का होता है लर्न। वी हैव टू लर्न। वी हैव टू लर्न इंग्लिश। हमें अंग्रेजी सीखनी है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश। हमें अंग्रेजी सीखनी है। सेंटेंस क्या बना? वी हैव टू लर्न इंग्लिश। हमें अंग्रेजी सीखनी है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश। वी हैव टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें घर जाना है। उन्हें घर जाना है। उन्हें घर जाना है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे के साथ क्या लगता है? हैव। दे हैव टू गो होम। दे हैव टू गो होम। उन्हें घर जाना है। दे हैव टू गो होम। उन्हें घर जाना है। सेंटेंस हो जाएगा दे हैव टू गो होम। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, देन ऑब्जेक्ट। उन्हें घर जाना है। सेंटेंस हो जाएगा दे हैव टू गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस उन्हें घर जाना पड़ता है। उन्हें घर जाना पड़ता है। सेंटेंस सेम बनेगा जैसे ना है वाले सेंटेंस बने। दे हैव टू गो होम। उन्हें जाना पड़ता है। दे हैव टू गो होम। सेंटेंस क्या बना? उन्हें जाना पड़ता है। दे हैव टू गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस उन्हें जाना पड़ रहा है। पढ़ रहा है वाले वाक्य भी सेम बनते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे हैव टू गो होम। दे हैव टू गो होम। उन्हें जाना पड़ रहा है। दे हैव टू गो होम। तो इसकी पहली आइडेंटिफिकेशन में क्या आया है? पहला आइडेंटिफिकेशन है उन्हें जाना है। दे हैव टू गो होम। नेक्स्ट है उन्हें जाना पड़ता है। सेम सेंटेंस बनेगा दे हैव टू गो होम। उन्हें जाना पड़ रहा है। सेंटेंस सेम बनेगा। सेंटेंस सेम हो जाएगा दे हैव टू गो होम। बस हिंदी में बस कहने में जब जो कहने का जो सेंस होता है अलग हो जाता है, लेकिन जो इंग्लिश वाक्य होता है वो एक ही तरह बनते हैं। दे हैव टू गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस राम को जाना है। राम को जाना है। राम के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, हैज लगेगा। राम सिंगुलर है, हैज लगेगा। राम हैज टू गो। राम को जाना है। राम हैज टू गो। राम को जाना है। राम हैज टू गो। मोहन को जाना है। मोहन हैज टू गो। मम्मी को जाना है। मम्मी हैज टू गो। टीचर को जाना है। टीचर हैज टू गो। सेंटेंस के राम को जाना है। राम हैज टू गो। सिंगुलर के साथ हैज लगता है, हैज टू लगता है। राम हैज टू गो। राम को जाना है। राम हैज टू गो। राम को जाना पड़ता है। राम को जाना पड़ता है। राम हैज टू
गो। राम को जाना पड़ता है, सेंटेंस क्या हुआ? राम हैज टू गो। राम को जाना पड़ता है, राम हैज टू गो। राम को जाना पड़ता है, राम हैज टू गो। राम को जाना पड़ रहा है, सेंटेंस क्या हो जाएगा? राम हैज टू गो। राम को जाना पड़ रहा है, सेंटेंस सेम बनेगा, राम हैज टू गो। राम को जाना पड़ रहा है, राम हैज टू गो। राम को जाना पड़ रहा है, राम हैज टू गो। राम को जाना पड़ रहा है, सेंटेंस क्या बना? राम हैज टू गो। सेंटेंस है रिया को घर जाना है, रिया को घर जाना है। रिया के साथ क्या लगेगा? हैज टू लगेगी, सिंगुलर है। रिया हैज टू गो होम। रिया को घर जाना है, रिया हैज टू गो होम। रिया को घर जाना है, रिया हैज टू गो होम। रिया हैज टू गो होम। रिया को घर जाना पड़ता है, सेंटेंस क्या बनेगा? रिया हैज टू गो होम। रिया हैज टू गो होम। रिया को घर जाना पड़ता है, रिया हैज टू गो होम। रिया को घर जाना पड़ रहा है, सेंटेंस सेम बनेगा, रिया हैज टू गो होम। रिया को घर जाना पड़ रहा है, रिया हैज टू गो होम। रिया हैज टू गो होम। रिया हैज टू गो होम। होम आपका आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा और आपको बनाना भी अब आ रहा होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मुझे यस करके कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट सेंटेंस है मम्मी को खाना बनाना है। मम्मी, सेंटेंस क्या है? मम्मी। मम्मी के साथ हैज लगेगा, मम्मी हैज टू कुक फूड। मम्मी हैज टू कुक फूड। मम्मी को खाना बनाना है, मम्मी हैज टू कुक फूड। मम्मी खाना बनाना है, सेंटेंस क्या हो जाएगा? मम्मी हैज टू कुक फूड। मम्मी को खाना बनाना पड़ता है, सेम सेंटेंस बनेगा, मम्मी हैज टू कुक फूड। मम्मी को खाना बनाना है, मम्मी हैज टू कुक फूड। मम्मी को खाना बनाना पड़ता है, मम्मी हैज टू कुक फूड। मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा है, सेंटेंस क्या हो जाएगा? मम्मी हैज टू कुक फूड। मम्मी हैज टू कुक फूड। मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा है, मम्मी हैज टू कुक फूड। ऐसे हम लोग ऐसे नॉर्मली बना सेंटेंस जो होते हैं घर पे बोले जाते हैं। मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा है, उनको खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, पड़ता है वाले बात। ये जो सेंटेंस है यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को अच्छे से जरूर से देख लेना। सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं इनको भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे भाई को दिल्ली जाना है। माई, मेरे भाई को, माई ब्रदर। माई ब्रदर क्या होता है? सिंगुलर है। माई ब्रदर के साथ सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। माई ब्रदर हैज टू गो टू दिल्ली। माई ब्रदर हैज टू गो टू दिल्ली। मेरे भाई को दिल्ली जाना है, माई ब्रदर हैज टू गो टू दिल्ली। मेरे भाई को दिल्ली जाना है, माई ब्रदर हैज टू गो टू दिल्ली। मेरे भाई को दिल्ली जाना पड़ता है, सेंटेंस क्या बनेगा? मेरे भाई को दिल्ली जाना पड़ता है। सेंटेंस सेम बनेगा, सेंटेंस क्या बनेगा? माई ब्रदर हैज टू गो टू दिल्ली। माई ब्रदर हैज टू गो टू दिल्ली। मेरे भाई को दिल्ली जाना पड़ता है, माई ब्रदर हैज टू गो टू दिल्ली। माई ब्रदर हैज टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है भाई को दिल्ली जाना, मेरे भाई को दिल्ली जाना पड़ता है। सेंटेंस हो जाएगा माई ब्रदर हैज टू गो टू दिल्ली। मेरे भाई को दिल्ली जाना पड़ रहा है, माई ब्रदर हैज टू गो टू दिल्ली। मेरे भाई को दिल्ली जाना पड़ रहा है, माई ब्रदर हैज टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे सब्जी खरीदने के लिए जाना है। मुझे सब्जी खरीदने के लिए जाना, इसमें टू वर्ब है, सब्जी खरीदना और जाना। देखते बनाते हैं, मुझे सब्जी खरीदने के लिए जाना है। आई हैव टू गो फॉर, आई हैव टू गो फॉर बाइंग वेजिटेबल। मुझे सब्जी खरीदने के लिए जाना है, आई हैव टू गो फॉर बाइंग वेजिटेबल। मुझे सब्जी खरीदने के लिए जाना है, आई हैव टू गो फॉर बाइंग वेजिटेबल। मुझे सब्जी खरीदने के लिए जाना है, आई हैव टू गो फॉर बाइंग वेजिटेबल।
नेक्स्ट सेंटेंस मुझे सब्जी खरीदने के लिए जाना पड़ता है। सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस सेम हो जाएगा, आई हैव टू गो फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो फॉर बाइंग वेजिटेबल। सेंटेंस सेम हो जाएगा, सेंटेंस आई हैव टू गो फॉर बाइंग वेजिटेबल, मुझे सब्जी खरीदने जाना पड़ता है। सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव टू गो फॉर बाइंग वेजिटेबल। सेंटेंस है, मुझे सब्जी खरीदने के लिए जाना पड़ता है। सेंटेंस सेम हो जाएगा, आई हैव टू गो फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, मुझे सब्जी खरीदने के लिए जाना पड़ रहा है। आई हैव टू गो फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे बाजार जाना है। मुझे बाजार जाना है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो टू मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाने हैं। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाने हैं। आई हैव टू गो टू मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे जब बाजार जाना पड़ता है। सेम सेंटेंस बनेगा, आई हैव टू गो टू मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट। सेंटेंस क्या बना, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ रहा है। सेंटेंस सेम बनेगा, आई हैव टू गो टू मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ रहा है। आई हैव टू गो टू मार्केट। होप आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहा हो। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन, जो पहचान है, आप उसको अच्छे से दिमाग में जब रख लोगे कि हाँ ये सेंटेंस ऐसे बनते हैं, तो आप भूलोगे नहीं। ना है नहीं है वाले वक्त, पढ़ता है वाले वक्त, पढ़ रहा है वाले वक्त। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अपना काम समाप्त करना है। आई हैव टू फिनिश, आई हैव टू फिनिश माई वर्क। आई हैव टू फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम समाप्त करना है। आई हैव टू फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम समाप्त करना है। आई हैव टू फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम समाप्त करना पड़ता है। सेम सेंटेंस बनेगा, आई हैव टू फिनिश माई वर्क। आई हैव टू फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम समाप्त करना पड़ता है। आई हैव टू फिनिश माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अपना काम समाप्त करना पड़ रहा है। सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव टू फिनिश माई वर्क। आई हैव टू फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम समाप्त करना पड़ रहा है। आई हैव टू फिनिश माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे ऑफिस का काम पूरा करना है। मुझे ऑफिस का काम पूरा करना है। सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव टू कंप्लीट, मुझे ऑफिस का काम पूरा करना। आई हैव टू कंप्लीट ऑफिस वर्क। आई हैव टू कंप्लीट ऑफिस वर्क। आई हैव टू कंप्लीट ऑफिस वर्क, मुझे ऑफिस का काम पूरा करना है। आई हैव टू कंप्लीट ऑफिस वर्क। आई हैव टू कंप्लीट ऑफिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे ऑफिस का काम पूरा करना पड़ता है। मुझे ऑफिस का काम पूरा करना पड़ता है। सेम सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव टू कंप्लीट ऑफिस वर्क। आई हैव टू कंप्लीट ऑफिस वर्क, मुझे ऑफिस का काम पूरा करना पड़ता है। सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव टू कंप्लीट ऑफिस, मुझे ऑफिस का काम पूरा करना पड़ता है। आई हैव टू कंप्लीट ऑफिस वर्क, मुझे ऑफिस से काम पूरा करना पड़ रहा है। सेम सेंटेंस बनेगा, आई हैव टू कंप्लीट ऑफिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आपको पढ़ाना है। मुझे आपको पढ़ाना है। पढ़ाना का क्या होता है, टीच। आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना है। आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाने हैं। आई हैव टू टीच यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है। सेम सेंटेंस बनेगा, आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेम बनेगा, आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है। आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है। आई हैव टू टीच यू। आई हैव टू टीच यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चों को खेलना है
ये आपका लास्ट सेंटेंस है। तीनों बच्चों को खेलना है। सेंटेंस हो जाएगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्या होता है? प्लूरल होते हैं, हैव लगेगा। चिल्ड्रेन हैव टू प्ले। बच्चों को खेलना है, चिल्ड्रेन हैव टू प्ले। बच्चों को खेलना है, चिल्ड्रेन हैव टू प्ले। बच्चों को खेलना पड़ता है। सेम सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रेन हैव टू प्ले। चिल्ड्रेन हैव टू प्ले। बच्चों को खेलना पड़ता है। चिल्ड्रेन हैव टू प्ले। बच्चों को खेलना पड़ता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? बच्चों को खेलना पड़ता है, चिल्ड्रेन हैव टू प्ले। लास्ट सेंटेंस है बच्चों को खेलना पड़ रहा है। सिर्फ सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रेन हैव टू प्ले। चिल्ड्रेन हैव टू प्ले। होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो और आप टॉपिक को अच्छे से भी बना पा रहे हो। अगर आपको किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद जरूर आए तो आप जरूर से मुझे कमेंट कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।